इसके अलावा गुजरावाला के इंतजाम भी आपको बताएं, यहाँ भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, उनको लगाया गया है, शहर को बंद किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जीटी रोड गुजरावाला पर और पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल के बाद सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि शहर को चारों तरफ से जो है कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इस वक्त सादों की, कामों की, चांदा किला मोड़, एमनाबाद, पिंडी बाईपास और इसके अलावा चनाब टूल प्लाजा पर कंटेनर्स खड़े करके मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब गुजरावाला का ज़मीनी रास्ता जो है वो दूसरे शहरों से मुनक़ता हो चुका है। इससे पहले आज जनरल बस स्टैंड भी सील कर दिया गया था, जबकि जो 3 जो प्राइवेट अड्डे हैं, मुसाफिर अड्डे, उनको भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। लोगों को खासा मुश्किलात का सामना है, खास तौर पे जो मुसाफिर हैं जिन्होंने दूसरे शहरों की तरफ सफर करना है। पुलिस के जो दस्ते हैं वो जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई अगर हजूम जमा हो तो उसको रोका जा सके। मैं आपको बताता चलूं कि गुजरावाला में दफा 144 भी जो है वो नाफिज की गई है, जिसकी वजह से जहां पे 4 से ज्यादा अफराद का इकट्ठ किया जाएगा उनको गिरफ्तार करने का पुलिस को हक हासिल होगा। और इसलिए शहर में लोग जो है ज्यादा घरों से बाहर नहीं निकल रहे और ज्यादातर लोगों को यही परेशानियां हैं। कोई बारात लेके निकला है तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा, तो किसी ने अस्पताल जाना है तो उसको मुश्किलात का जो है वो यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। इनका आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया की भरपूर तैयारियां। मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन, 200 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा बरामद, डी चौक समेत रेड जोन का सारा इलाका मुकम्मल तौर पर सील होगा। इस्लामाबाद पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स और एफसी के जवान भी मौजूद। सिंध और आजाद कश्मीर से भी इजाफी पुलिस नफरी और सामान पहुंचा दिया गया। शहर के तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद में आज और कल मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद। जुड़वा शहरों के बस अड्डों और हॉस्टल्स को ताले। मजमूई तौर पर आपको बताएं, 24 मकामात ऐसे हैं जिन्हें बंद करने के लिए 2200 कंटेनर्स मंगवाए गए हैं। इन इलाकों को बंद किया जाएगा। 14 दीगर रास्ते भी ऐसे हैं जिनको आज रात से बंद किया जा सकेगा, ये भी प्लान का हिस्सा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, रावलपिंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च। उधर एहतजाज से निमटने के लिए लाहौर इंतजामिया भी खासी मुतहर्रिक है। इसकी तफसील भी थोड़ी सी देर में आपको बताएंगे। मोटरवे के बारे में बताएं आपको, इसके 6 सेक्शंस कुछ इस तरह के हैं जिनको हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मरकजी शाहराहों का तस्करा, यहां पर भी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचाए गए हैं, लगाए गए हैं। यहां पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन, 700 से ज्यादा कारकुनों को धर लिया गया। हमारे रिपोर्टर्स हमको ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। उस्मान जावेद 0 पॉइंट से हमारा साथ देंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ होंगे डी चौक से। कासिम अरशद लाहौर कैंपस पुल से हमको ज्वाइन करें। कासिम, आप पहले आपसे बात करें, आप हमें बताइए आप यहां पर क्या इंतजाम देख रहे हैं? अरे देखिए, लाहौर के कैंपस पुल पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और पुलिस को वाज़ेह हिदायत है कि उन्होंने जो 144 का जो नफाज है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। और किसी भी मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने हाथों में डंडे थाम रखे हैं। जबकि लाहौर की इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर लाहौर में पीर मक्की से अगर जो है वो शहर से बाहर के लिए जाना हो तो आज़ादी ब्रिज पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं, रावी पुल पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ बाबू साहब इंटरचेंज, कायदे आज़म इंटरचेंज और जितने भी इलाके हैं जहाँ से लाहौर के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है या लाहौर से बाहर जाया जा सकता है, वो तमाम जो है वो रास्ते बंद हैं। लाहौर में मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक के लिए जो है वो डाइवर्जन लगा दी गई हैं और उसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी लाहौर की अहम तरीन शाहराहों पर मौजूद है। पुलिस की जानिब से जो बताया गया है, और पुलिस तकरीबन अब तक 700 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इन अफराद को नुक्से अमन के खतरे के पेश नज़र जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त लाहौर में इस कैंपस पुल के ऊपर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ये पुल जो है वो केनाल रोड पर भी जो है वो मुंसलिक होता है और इस पुल के साथ जितनी भी शाहराहें हैं यहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। केनाल जो है रोड है उस पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है और पुलिस जो है वो यहाँ पर सड़क के इतराफ में मौजूद है। और इस वक्त ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक है, ताम चूँकि अहम तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है तो उसी के पेश नज़र जो है वो शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। कासिम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डी चौक में मौजूद हैं सुहेल रशीद, उनकी जानिब चलते हैं। सुहेल, आप सूरत हाल बताइए, इंतजामिया ने क्या इकदाम किए हैं?
देखिए, इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जहाँ तक पहुँचने का ऐलान कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो सबसे इंतजाम की बात करते हैं। डी चौक से पार्लियामान की जानिब जाने वाला जो रास्ता है, जो सड़क है, उस पर कंटेनर्स की एक बुलंद फसील खड़ी की गई है और पुलिस ने यहाँ पर अपना किला पूरी तरह से मजबूत कर लिया है। जबकि इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद पुलिस की अपनी स्ट्रेंथ है, उसके साथ उसे सिंध, पंजाब और आज़ाद कश्मीर से भी 19,000 से ज्यादा जवानों और अफसरान की नफरी जो है वो ज्वाइन कर रही है। और तमाम जो नफरी यहाँ मौजूद होगी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी पर मामूर और मुजाहिरीन से निपटने के लिए, उनको मुजाहिरीन को मुंतशिर करने का जो सारा साजो सामान है वो भी पहुंचा दिया गया है। आंसू गैस, लाठियां और अपनी सेफ्टी का भी सारा सामान उनको फराहम किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो दोनों बड़े अस्पताल हैं, पिम्स और पॉली क्लिनिक, वहां पर छुट्टी भी मनसूख कर दी गई है। अगरचे कल इतवार का दिन है, लेकिन तमाम अमले को मौजूद रहने की हिदायत जारी की गई हैं। पुलिस जो है वो वक्तन फक्तन शहर का गश्त भी करती है, हमें दिखाई देती है, और उन्हें अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अफसरान भी कई बार वहां पर आ जाते हैं और उनको हिदायत भी जारी कर रहे हैं। लेकिन कल सुबह जब सूरज निकलेगा, उससे पहले मुकम्मल तौर पर तमाम नफरी डिप्यूट कर दी जाएगी और तमाम रास्तों पर जिनको बंद किया गया है वहां भी नफरी मौजूद होगी, ताकि अगर मुजाहिरीन पहुंचे तो उनको बर वक्त मुंतशिर किया जा सके। और इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक डी चौक तक इस बार पहुंचने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, इसलिए सारे इसी तरह के हैं, ये भी आपने हमें बताया। साथ रहिए उस्मान, डी चौक इंतहाई अहमियत की हामिल जगह, 0 पॉइंट की अहमियत भी कुछ कम नहीं है, और यहाँ के इंतजाम क्या है वो बताइए। देखिए, अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ज़मीनी रास्तों की बात करें तो मजमूई तौर पर ये 24 रास्ते हैं और उनमें से अब तक 10 रास्तों को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। उनकी तफसील कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो खन्ना पुल के मकाम पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर कंटेनर्स खड़े करके तमाम ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। आगे चलते हैं तो फैज़ाबाद का मकाम है। अगर आप रावलपिंडी से इस्लामाबाद दाखिल हों तो मरी रोड के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ श्रीनगर हाईवे पर भी कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इंतजामिया ने रेड जोन को मजमूई तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये बैरूनी रेड जोन का नाम दिया गया है और जहाँ पर सुहेल रशीद साहब मौजूद है वो अंदरूनी रेड जोन का उसको नाम दिया गया है। और मजमूई तौर पर रेड जोन में दाखिल होने के 5 रास्ते हैं, जिसमें एक डी चौक है, नादरा चौक है, सरीना चौक है। यहाँ पर 900 कंटेनर्स लगाकर रेड जोन को मुकम्मल तौर पर अंदरूनी रेड जोन को सील किया गया है। और मैं जिस मकाम पर सील के साथ आपने ब्रीफ किया। उस्मान जावेद, सुहेल रशीद, कासिम अरशद, आप तीनों का शुक्रिया।